अपराध कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों लोग इस बात को समझते ही नहीं। वे यह क्यों नहीं समझते कि गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह आगे चलकर एक इंसान का रूप लेगा, चाहे वह लड़का हो या फिर लड़की, है तो एक इंसान ही ना। क्यों हम लड़के की चाह में लड़की को नष्ट करते हैं। और कभी कभी तो यह भी देखा जाता है कि बहुत सारे लड़के हो गए, यानी 3-4 लड़के हैं और घर में पता चला लड़की है तो उसके लिए भी गर्भस्थ शिशु को मार दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप सोचिए, यदि आपके यहाँ पुत्र रत्न ने पैदा लिया है तो उसकी कल को जब शादी होगी तो बहू के रूप में आपके घर बेटी आएगी। और यदि आपके घर पुत्री ने पैदा लिया है और पुत्री के रूप में लक्ष्मी आई है तो वह जब कल को शादी करके दूसरे घर जाएगी और उस घर के जो बेटे हैं वो आपको बेटे की तरह प्यार देंगे, उस वक्त आपको बेटे और बेटी दोनों का सुख मिल जाएगा। यानी जब आपके घर में पुत्र या पुत्री पैदा ली हो, केवल पुत्र या पुत्री, तो यह मत सोचें कि हमें पुत्र भी चाहिए और पुत्री भी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक तो हैं ही, लेकिन दोनों की कमी कुछ दिन के बाद आप पूरी कर लेंगे और आप दोनों को ढेर सारा प्यार दे पाएंगे। इसलिए ऐसा कभी ना सोचें। सोचिए, यदि केवल पुत्र है और उसको शादी के बाद 2-2 घर मिल जाएं, 2-2 माता पिता मिल जाएं, वह कितना खुशनसीब होगा। और जो बेटी जिसके घर में बेटा नहीं है, मान लीजिए कि उसका कोई भाई नहीं है, वह दूसरे घर में जब जाएंगी तो वहाँ अगर उन्हें देवर के रूप में भाई मिलेंगे तो वह उसका कितना ख्याल रखेगी। इस सोच को आगे बढ़ाइए। भ्रूण हत्या को रोकने में एक कदम अपना भी उठाइए। लोगों को प्रेरित कीजिए और इस बात से उन्हें संतुष्ट कीजिए कि जो भी उसके गर्भ में पल रहे हैं वह एक इंसान है। लड़का हो या लड़की हो, पहले वे एक इंसान हैं। और लड़कियों को बराबरी का दर्जा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ इंसान समझा जाए, यह दर्जा चाहिए उन्हें। इसलिए भ्रूण हत्या को रोकें और भ्रूण में पल रहे शिशु को एक इंसान के रूप में देखना स्वीकार करें। आप सोचिए, 84 लाख की योनि कहते हैं कि गुजरने के बाद इंसान में जन्म होता है, और उस 84 लाख योनि को पार करने के बाद जब कोई आत्मा इंसान के रूप में जन्म लेना चाहती है तो हम उसे नष्ट करने की सोचते हैं। कितना बड़ा पाप है। इस पाप से खुद को रोकिए और दूसरों को भी इस पाप को करने से मना कीजिए। भ्रूण हत्या को हम रोक सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वह भ्रूण हत्या को रोक सके। इसके लिए कड़ी दर कड़ी सबको एक साथ जुड़ना होगा और आपस में एक दूसरे को समझाना होगा। यदि किसी की मनस्थिति नहीं समझ पा रही है तो उनकी मनस्थिति को समझाना होगा। उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि आप जिस बच्चे को जन्म देने वाले हैं वह बच्चा 84 लाख योनि को पार करके मानव के जन्म के लिए व्याकुल है। इन बातों को कहकर हो सकता है हम अपनी प्रयासों में सफल हो जाएं, और जब हम अपने प्रयास में सफल हो जाएंगे, किसी एक भी भ्रूण हत्या को हम रोक पाएंगे तो हमारा खुद का जीवन सार्थक हो जाएगा। बस यही अपनों से अपनी बात कहने के लिए आज मैं आई थी। मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि आपको लगता है कि मेरी कही हुई बात सही हो। और भ्रूण हत्या रोकने में आप इस प्रकार मदद कर सकते हैं। एक प्रयास हर किसी को करना चाहिए। एक छोटा छोटा प्रयास ही एक बड़ी सफलता को जन्म देता है। तो बस यही मांगती हूँ, एक छोटा सा प्रयास, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।